नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। रांची की सड़कों पर आज दिल्ली के जंतर मंतर को दोहराया गया। आंसू गैस के गोले चले, पानी की बौछार हुई, लाठियां भी भांजी गई छात्रों के ऊपर। इसके बावजूद छात्र जो है वो विधानसभा के काफी करीब तक पहुंच गए। आखिरकार पुलिस क्यों लाठियां भांज रही है और छात्रों की मांगे नहीं मान रही है? हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी 98% मांगे मान ली गई है। कौन सी मान ली गई है और कौन सी नहीं मानी गई है? छात्र कह रहे हैं कि वहां प्रशासनिक भर्ती की जो कुछ परीक्षाएं हुई हैं उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, लेकिन वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और वो किसी भी हालत में इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते। क्यों डर लग रहा है उनको सीबीआई से? इसके कुछ कारण हैं और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, राजनीतिक कारण है कि वो सीबीआई के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। केंद्र की एक और जांच एजेंसी ईडी के चक्कर में 2024 में एक बार उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में जब चुनाव हुआ तो वो फिर चुने गए, मुख्यमंत्री बने। उनको कोर्ट से बहुत सारी राहत भी मिली, लेकिन कोई बात तो है कि वो सीबीआई के चक्कर से बचना चाहते हैं। ये राजनीति क्या है? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं रांची के वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर। जयशंकर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, और मैं सीधे सवाल पर आता हूं। पहले तो एक एक थोड़ी सी बात ये बताइए आप कि आज हुआ क्या है रांची में? देखिए, जो नाराज स्टूडेंट हैं, जो जेपीएससी या जेएसएससी का एग्जाम को जो उसमें धांधली हुई है उसको लेकर के जो अल्टीमेटम चल रहा था, आज उसका तय दिन था कि आज अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई आज से पूर्व तो आज वो विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई थी। सभी लोग रांची विधानसभा का जो पुराना भवन था वहां पे जुटे थे। करीब 10,000 के आसपास छात्रों की भीड़ होगी, उससे कम तो बिल्कुल नहीं होगी। और कई छात्र और छात्राओं को रास्ते में रोक दिया गया था प्रशासन के द्वारा। तो उसके बाद 11 बजे के आसपास इन लोगों का मार्च शुरू हुआ। मार्च दोनों तरफ से प्रशासन भी संयमित था, छात्र भी संयमित थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। स्टूडेंट बैरिकेटिंग, थोड़ा बहुत अपना बल प्रयोग, चूंकि स्टूडेंट है तो एक उत्साह होता है, उसमें उन लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ करके 1 2 3 4 5 बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वो विधानसभा के मुख्य द्वार के आसपास पहुंच गए। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक चुनौती थी कि भाई अब इसके आगे तो हमको रोकना होगा ना, क्योंकि प्रशासन को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से संयमित रहने का एसओपी मतलब एक तरह से दिया हुआ था। लेकिन चूंकि अति उत्साहित कुछ जो भीड़ थी उसको तितर बितर करने के लिए प्रशासन ने हल्की बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मतलब जोर शोर से लाठियां भांजी, बहुत हल्की लाठी भांजी, टीयर गैस के 1-2 गोले छोड़े गए। बारिश की ये पानी की बौछारें लगाई गई। आपने देखा होगा, विजुअल्स अगर दिखे होंगे कि पानी की बौछारें जो थी बहुत हल्के प्रेशर में थी। तो कुल मिलाकर के प्रशासन को ये तय किया हुआ था कि हमें संयमित तरीके से स्टूडेंट को के भीड़ को तितर बितर करना है अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो। और लास्ट आखिरी होते होते शाम के समय में यही हुआ। प्रशासन ने थोड़ी बहुत लाठियां भांजी, टीयर गैस के गोले छोड़े और पानी के बौछारें चलाई। अभी स्थिति नियंत्रण में है। अभी स्टूडेंट चूंकि 3 बजे, एक रणनीतिक बात करूं तो सरकार ने 3 बजे विधानसभा का समय खत्म हो गया, वहां कोई नहीं था। 3 बजे के बाद सारे
सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग, प्रशासन भी वहां से लौटने लगा था। लेकिन जो प्रशासन के जो सिपाही जिनकी जिम्मेवारी होती है कि मॉब को रोकना, चूंकि फ्रंट पर वही लोग होते हैं, वो लोग थे और स्टूडेंट थे। धीरे धीरे करके 6-7 बजे के आसपास वो लोग भी वापस आ गए हैं और बहुत सारा जो जत्था है अभी भी भीड़ का, वो उस जगह पर पहुंचा है जहां से 12-13 दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो लौट आए हैं। अब मैं एक सीधे सवाल पर आता हूं कि हेमंत सोरेन जो बार बार जो घोषणा कर रहे हैं, हमने उनका वीडियो देखा, उसमें भी उन्होंने कहा कि छात्रों की 98% मांग मान ली गई है। तो एक मांग जो है सीबीआई से जांच कराने की, जो परीक्षाओं में पेपर लीक हुए थे उन मामलों की, तो उसको क्यों नहीं मान रहे? देखिए, यही पॉलिटिक्स है, यहीं पे राजनीति हो रहा है, जिसको स्टूडेंट या तो समझ रहे हैं या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है। दो बात में एक बात तो बहुत स्पष्ट है, यहीं पे राजनीति है। और झारखंड में जेएमएम की सरकार है, विपक्ष में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है। तो हेमंत सोरेन और उनकी टीम, उनकी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम किसी भी सूरत हाल में अपनी जो 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 यहाँ की जो जांच है या यहाँ का जो जो सियासी गेंद है वो बीजेपी के हाथों चला जाए और बीजेपी अपने हिसाब से सीबीआई को टेकल करे और परिणाम जो जांच पड़ताल हो वो सरकार के अगेंस्ट ना आ जाए। क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट रहा है कि झारखंड निर्माण के बाद से ही जेपीएससी में हर एग्जाम धांधली का शिकार हुआ है, हर एग्जाम, एक दुक्के को छोड़ दे तो ऐसे में अगर बीजेपी सीबीआई को, अगर माफ कीजिएगा, सीबीआई को अगर इंक्वायरी चला जाता है तो पीछे ना जाकर के हो सकता है कि वर्तमान की जो सरकार है, जो 7 साल से काम कर रही है, उनके लोगों को ही टारगेट किया जाए। और इस बात का डर वर्तमान सरकार, जेएमएम की सरकार को है और शायद यही वजह है कि वो अपना सियासी गेंद बीजेपी को खेलने नहीं देना चाह रही है और तो सीबीआई को इसीलिए नहीं दिया जा रहा है। मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 2020 में लोकपाल के आदेश पर एक सीबीआई इंक्वायरी उनके खिलाफ, उनके पूरे परिवार के खिलाफ, उनके स्वर्गीय पिता शिबू सोरेन और परिवार के और लोगों के खिलाफ हो चुका है। और जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से सीबीआई उसमें कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह नहीं हुआ। तो उनको क्यों लग रहा है कि अब सीबीआई उनको फंसा सकती है? देखिए, पिछले ही आपने शुरुआत में आपने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन को एक जमीन के मामले में जेल जाना पड़ा था। तो जो दूध का जला होता है वो भी छाछ फूक फूक कर पीता है। हेमंत सोरेन को भी ये पता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस एलाइज के साथ है वो सेंट्रल में लड़ रही है, स्टेट में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी सियासी दल ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारी पिच पर वो मजबूती से आकर के बैटिंग करे, उनका जो जांच एजेंसी है वो जांच करे, ताकि कहीं ना कहीं जो स्टेट जो वर्तमान में सरकार है, इससे पहले भी 5 साल जो इन्होंने सरकार चलाया है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जांच की आंच ना आ जाए। और मैं एक बात और बताऊं कि अगर सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी भी अगर जांच करे और ईमानदार है, स्टेट उसको पूरा मौका देती है, तो मैं बता रहा हूं 2000 जब से स्टेट बना है तब से जेपीएससी में धांधली हुआ और कई लोगों की कलई खुल जाएगी, कई सरकारों की कलई खुल जाएगी, कई मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की कलई खुल जाएगी अगर ईमानदारी से जांच हो तो वहां तो बीजेपी की भी सरकार रह चुकी है। सब ने अपने अपने समय में मलाई काटे हैं। और यही वजह है कि हर सरकार में, जिस तरह से इस सरकार में इस प्रोटेस्ट को इतनी हवा मिली, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो घटनाक्रम हुआ, उसी की रूपरेखा झारखंड में तैयार की गई। क्योंकि झारखंड में जेएमएम की सरकार है, वहां पे बीजेपी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये दिख रहा है राष्ट्रीय स्तर पर भी कि सिर्फ बीजेपी शासित या बीजेपी के ही शासनकाल में धांधली नहीं हुआ है एग्जामों में। स्टेट का जो दूसरी पार्टियों की जो सरकार है, जो हमारी विपक्षी है, बीजेपी की विपक्षी है, उनकी सरकारों में भी एग्जाम ठीक से नहीं हुए हैं, नौकरियां बांटी गई है, परीक्षा में धांधली हुई है और कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। तो इसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी इसको पीछे से बैकिंग कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस आंदोलन के पीछे बीजेपी या उसके छात्र संगठन का भी हाथ है? अब
99.99% बीजेपी खुलकर तो नहीं बोलेगी कि हम स्टेज शेयर करेंगे या फिर हम मन उस तरह से कभी नहीं दिखेगी जिस तरह से जंतर मंतर में कांग्रेस और लोग भी नहीं दिखे थे। लोग आते हैं और उसी तरह से लोग आ भी रहे हैं स्टेज पर। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उनका समर्थन इस तरह के सत्याग्रह को मिलता है। चाहे वो दिल्ली में आप देख लीजिए, बीजेपी को छोड़कर जो विपक्षी पार्टियां थी उनका कहीं ना कहीं समर्थन था। तो उसी तरह से झारखंड में है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसके पीछे है और उनका छात्र संगठन इसको मतलब इसके इसके अंदर में घुसी हुई है। देखिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से दो मामले जो हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ हो चुके हैं। एक तो 2020 में लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने सोरेन परिवार, जिसमें स्वर्गीय शिबू सोरेन भी शामिल थे, उनकी संपत्तियों की जांच की थी। इसमें चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में जो संपत्तियां नहीं बताई गई थी उनकी भी जांच की गई और सीएनटी एक्ट के संभावित उल्लंघन की भी जांच की गई और 21-22 में रिपोर्ट दी थी सीबीआई। इसमें तो उनको किसी तरह का दोषी नहीं पाया। हालांकि एक जो साहेबगंज अवैध खनन मामला है उसमें शिबू सोरेन के माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन के एक सहयोगी पंकज मिश्रा का नाम दर्ज है। ये मामला अभी भी जांच इसमें चल ही रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मामला हुआ था वो था ईडी की जांच। उनके परिवार पर करीब ये 9-10 एकड़ जमीन जो है वो सरकारी पद पर रहते हुए उस जमीन को अपने खुद ले लेने का मामला था और 31 जनवरी 24 को इससे जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। उसमें ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था और बाद में जून 24 में इनको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और ये कहा कि इनको दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त कारण जो है वो ईडी नहीं दे पाया है। फिर इस मामले को लेकर के वो ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा। लेकिन जब लोअर कोर्ट में ये गए कि केस को क्वैश कर दिया जाए यानी खत्म कर दिया जाए, तो लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें इतनी बातें तो हैं कि आगे मुकदमा चलाया जाए और उसके बाद देखेंगे। तो एक मामले में वो छूट चुके हैं और एक मामले में उनकी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सीबीआई उनके खिलाफ पक्षपात नहीं करेगी। पहले नहीं किया था क्योंकि 2021-22 में जो रिपोर्ट दी थी सीबीआई ने उसमें फंसाना होता तो उनको एक तरह से मामले में एफआईआर वगैरह होता, तो वो तो हुआ नहीं था। तो अब किस आधार पर हम समझें कि उनको फंसाया जा सकता है? नहीं, ये बात नहीं है कि कोई किसी को फंसा रहा है। सवाल यह है कि हम अपना तर्कस का तीर अपने विरोधी टीम को क्यों दे खेलने के लिए। सवाल इस पर फंसा हुआ है। जांच तो स्टेट की एजेंसी भी कर ही रही है, लेकिन सवाल है कि निष्पक्षता का। स्टूडेंट्स को लग रहा है कि चूंकि सेंट्रल में बीजेपी है, सीबीआई बीजेपी के पास होती है या जो सेंट्रल में सरकार में होती है उसके पास होती है, तो वो उनका जो जांच होगा वो स्पष्ट होगा, इस सरकार के खिलाफ होगा और इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। जांच की जहां तक बात है, अगर सीआईडी भी ईमानदारी से जांच करे, उसको भी निष्पक्ष बोला जाए कि निष्पक्षता से जांच करो, चाहे भले ना जांच की आज हेमंत सोरेन के घर तक पहुंच जाए। अगर सीआईडी भी जांच करती है तो जो गलत होगा वो गलत ही होगा। अगर हेमंत सोरेन की सरकार ने गलत किया होगा तो सीआईडी की जांच में आ जाएगा, अगर ईमानदारी से हो तो। अब सवाल यह है कि राजनीति में ईमानदारी जैसी बात अब रही कहां। हर कोई मौका देखता है। कल कांग्रेस और बाकी पार्टियों को मौका मिला था दिल्ली के जंतर मंतर पर, आज बीजेपी को मौका मिल रहा है। तो जांच सीबीआई से डरने की और सीआईडी से न डरने की बात है ही नहीं। कोई भी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हम अपनी ताकत, अपनी जांच, अपनी कमी और अपने ऊपर की जांच दूसरे को दे दे, ताकि वो इंटेंशनली भी कुछ ऐसा ना कर दे जिससे मेरा पॉलिटिकल कैरियर को धक्का पहुंचे। इसीलिए सीबीआई को नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा
जी। एक बात मैं कहूंगा कि स्टूडेंट्स का जो लाइन है कि हमको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए ही, इसी पर बात आके फंसा हुआ है। तो इसमें एक जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आज कल रात में, बीजेपी की तरफ से, सॉरी माफ कीजिए, जेवीएम सरकार के है कि आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए। स्टेट ने मांगा है कि हमको सीआईडी से जांच करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अगर ये 90 दिनों में हम कुछ मतलब ऐसा ना कर दिखलाएं, जांच में ऐसा कुछ सामने ना आ जाए जिससे आप संतुष्ट हो, और अगर आप नहीं हो पाते हैं मेरी सीआईडी की जांच से, तब हम सीबीआई इंक्वायरी पर सोच सकते हैं। तो तो ये इसमें एक संभावना अभी है। एक बात तो इसमें हुई है कि उस जो परीक्षा समिति के प्रमुख थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनको, और जो उप प्रमुख सदाई हैं, हाँ जी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके ऊपर चार्जेस लग गए हैं। और ये भी आज खबर है कि 12-12 लाख में ये पेपर जो है इन लोगों ने बेच दिया था। तो जो छात्र के आरोप हैं वो तो लग रहा है कि गंभीर ही है। आरोप से कोई इनकार नहीं कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं कि झारखंड निर्माण के समय से ही जेपीएससी ने जब जब एग्जाम लिए हैं, तब तब धांधली हुई है। इस बार ये धांधली इस लेवल पर चला गया, एक्सट्रीम हो गया, और उसको बल मिला जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उससे। नहीं तो हर जेपीएससी का हर परिणाम, रिजल्ट, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आते थे, उस बार स्टूडेंट या तो कोर्ट जाते थे या तो प्रोटेस्ट करते थे, और आई गई बात हो जाती थी। कभी सीआईडी जांच हुआ, कभी जुडिशियल जांच हुआ, या कभी नहीं हुआ, कभी कोर्ट में लंबित है, ये चला गया। लेकिन इस बार जो बल मिला है वो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसी को आधार बनाकर यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति दिखलाई जा रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में, कि दिल्ली में आप मेरे खिलाफ थे, तो आज झारखंड में कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स करेंगे, और यही दिख भी रहा है। तो इसमें से जो छात्र नेता जो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, इन लोगों का कोई बीजेपी से पुराना संबंध है क्या? विद्यार्थी परिषद या बीजेपी या उनकी जो उनका कोई और संगठन या आरएसएस? देखिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। नहीं, जो जो आमरण अनशन पे जो नेतृत्व कर तो रहे हैं अभी जो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, और जो आमरण अनशन पर है देवेंद्र महतो, वो चुनाव लड़ चुके हैं। जेल कैंप करके एक पार्टी है उनके, उस पार्टी के सिंबल पर, हालांकि वो चुनाव हार गए। उनकी पार्टी से एक विधायक है जयराम महतो, अभी विधानसभा में। तो राजनीति तो घर में ही हो जाती है। अगर दो लोग हैं घर में, एक बीजेपी को वोट देता है, दूसरी पार्टी को वोट देता है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो आप उसके, आप अगर किसी को वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल हैं। तो ये जो बच्चे भूख हड़ताल पर हैं या जो उनके समर्थन में है, वो किसी न किसी पर सरकार को तो वोट देते होंगे, किसी न किसी पार्टी को वोट देते होंगे। तो पॉलिटिकल तो बाय बर्थ हम हो जाते हैं, हमको कोई कर नहीं सकता। अब रहा बात कि इनका जो कोर मेंबर है, 8-10 लोग जो लीड कर रहे हैं भूख हड़ताल पर या सरकार से जो मिलने जा रहे हैं, उनको बैकिंग कहां से आ रहा है, उनको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है। तो जितना दिन ऑक्सीजन उनको पीछे से मिलता रहेगा विपक्ष की तरफ से, उतना दिन ये आंदोलन चलेगा। और उतना ही दिन आंदोलन चलेगा जितना दिन जो स्टूडेंट हैं, जो रियल में स्टूडेंट हैं, जिनकी मांगे हैं, जो 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 इस राजनीति के छाया से भी दूर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हैं, उनको कितना दिन वो ऑक्सीजन स्वीकार होता है, उतना ही दिन ये प्रोटेस्ट चलेगा। उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाना है। ये मोटा मोटी जो दिख रहा है। एक आखिरी सवाल, मैं अभी देख रहा था उसके डिटेल, तो उसमें ये था कि छात्र जो हैं पिछली 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और सरकार ने सिर्फ 3 परीक्षाओं को रद्द किया है। तो बाकी जो परीक्षाएं हैं 10 और जिसकी वो मांग कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रद्द हो रही? वो उसमें टेक्निकल पक्ष ये है कि जो पास कर गए, जिसका रिजल्ट आउट हो गया, उन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, या कुछ में डायरेक्ट सरकार ने दिया है जिस पर विवाद नहीं था। अगर वो उनको निरस्त करते हैं, जो 2 साल 1 साल 6 महीना से नौकरी कर रहे हैं, तो फिर उनका ये राइट खड़ा हो जाएगा कि वो कोर्ट चले जाएंगे। तो इस आधार पर सरकार ये काम
नहीं कर सकती है किसी को नौकरी दे करके। किसी में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई जो जो संदेह के घेरे में है आप उनको नियुक्ति मत दीजिए, नियुक्ति पत्र, लेकिन जो संदेह के घेरे में नहीं उनको हम नियुक्ति पत्र दीजिए। इसमें हाईकोर्ट का एक पक्ष है। तो अब उसको कैसे अब हटा देंगे आप? तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल पक्ष है सरकार का कि जिसके चलते वो एग्जाम को रद्द नहीं किया जा रहा है। एक इसमें और महत्वपूर्ण सवाल है कि जब दिल्ली में ये आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआत में ही से ही ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान जी, और उनको इस्तीफा देना भी पड़ा। लेकिन जो झारखंड में हो रहा है उसमें शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से कोई इस्तीफे जैसी मांग एटलीस्ट हम लोगों की नजर में नहीं आई। उसका क्या कारण? देखिए ये पहला दिन से ही है, फर्स्ट डे से जो स्टूडेंट थे, जो रियल में स्टूडेंट थे, उस समय तक कोई इनको राजनीतिक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उस दिन से ये लाइन था कि हमको हमारा डिमांड जो एग्जाम से संबंधित है, परीक्षा से संबंधित है, वो चाहिए। हमें इस्तीफा लेकर क्या करना है? आप रिफॉर्म कीजिए, आप दोषी को जेल भेजिए, आप इसकी पूरी सीबीआई जांच कराइए। आप एक आदमी का इस्तीफा ले लेंगे, कल होकर किसी और को मौका मिलेगा, वो ये काम नहीं करेगा या उसके समय में ये काम नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये बहुत परिपक्व तरीके से बच्चों ने जो शुरुआत हुआ था, जिसमें मैं फिर बोल रहा हूं कि स्टूडेंट्स को उस समय तक पॉलिटिकली ऑक्सीजन नहीं मिलना शुरू हुआ था। ये शुरुआत की बात है, उसी लाइन को ये लोग कंटिन्यू करते चले गए और यही वजह है कि इस्तीफा जैसी बात न कल थी और आज भी नहीं है। मार खाने के बाद भी जब बच्चों पर लाठियां चली हैं फिर भी वो लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वो लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि वो सीबीआई जांच तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं और अदालती कारणों से या प्रशासनिक कारणों से सरकार पिछली परीक्षाओं को, जो 3 के अलावा हैं, उनको रद्द नहीं करना चाहती। जयशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस मुद्दे पर हम आगे भी आपसे संपर्क में बने रहेंगे। और हमारे दर्शकों, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारी समस्याएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सही समय पर सारी सूचनाएं मिल जाएं। सत्य हिंदी का ऐप बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और सत्य हिंदी की सारी खबरें आप वहां एक साथ ही देख सकते हैं। और सत्य हिंदी सदस्यता अभियान भी अभी जारी है, उससे भी आप जुड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.